हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो अभी क्या है ना कि जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ था वो कब हुआ था और कैसे हुआ था, इसके बारे में हमको बात करना है। तो वो है क्या है कि देखिए, जो भारत का संवैधानिक विकास था उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो वो बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जो था वो कैसे, मतलब क्या हुआ, उसके प्रोसेस को जानेंगे। तो इसके दो भाग हैं। ठीक है, जैसे कि 1600 क्या होगा ना कि जो सन है उसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, और इसके अंतर्गत यानी जो दोनों जो बीच के डिफरेंसेस है उसके बीच में क्या क्या आएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। जब इसका भारत का जो विकास हुआ था संवैधानिक तरीके से, तो किस सन में क्या क्या चीज़ें लाई गई थी और किस सन में क्या क्या चीज़ें लाएंगी, इसके बारे में बात करना है। तो पहले बात याद रखिए कि 1600 से 1857 ईस्वी तक, ठीक है, 1600 से 1857 ईस्वी तक के जितने भी एक्ट आएंगे ना वो किसके अंतर्गत आएंगे, कंपनी रूल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, डेट याद रखिए, हाईलाइट हमने कर रखा है कि जो 1600 से लेके 1857 ईस्वी तक जितने भी सारे इसके अंतर्गत जितने भी सारे एक्ट आएंगे ना वो किस रूल के अंतर्गत आएंगे, तो कंपनी रूल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि 1858 से, ठीक है, 1858 से लेके, हमने पहले बताया 1600 से लेके 1857 की बात करेगा तो इसमें जितने भी सारे एक्ट आएंगे ना वो आपके कंपनी रूल के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अगर 1858 से लेके 1947 तक की अगर बात किया जाए तो 1947 तक के इस मतलब यानी 1858 से 1947 तक के जितने भी एक्ट आएंगे वो आएंगे किसके अंतर्गत, तो आएंगे यानी कि ये आएंगे आपके ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन रूल के अंतर्गत आएंगे 1858 से। ठीक है, डेट याद रखिए, 1858 से 1947 तक के जितने भी सारे अधिनियम होंगे ना, यानी एक्ट जो होंगे वो द ब्रिटिश क्राउन रूल के अंतर्गत आएंगे। और 1600 से 1857 की बात करें तो वो आएंगे आपके कंपनी रूल के अंतर्गत जितने सारे इसमें के एक्ट होंगे। और 1858 से लेके 1947 वाले जो एक्ट होंगे वो आपके आएंगे द ब्रिटिश क्राउन रूल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, EIC का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी याद रखिए। कहीं कहीं क्या होगा कि शॉर्ट में ही हमने लिख रखा होगा तो उसको हमने क्या होगा ना, उसको हम यहाँ लिख रखे हैं वो ये, ज़्यादातर आगे हम पूरा टोटल नहीं लिखेंगे इसलिए शॉर्ट फॉर्म हमने ये लिख दिया है EIC। ठीक है, हर जगह EIC के नाम से मिलेगा लेकिन यहाँ पे फुल फॉर्म हमने लिख दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को EIC के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं द चार्टर ऑफ, ठीक है, द चार्टर ऑफ 1600 क्या AD यानी 1600 ईस्वी का राजलेख जो था, 1600 ईस्वी का जो राजलेख था उसमें क्या हुआ था, तो जो इसमें क्या होता है कि 31 दिसंबर, ठीक है, डेट याद रखिए, 31 दिसंबर को 31 दिसंबर 1600 का जो ब्रिटेन की इसमें क्या थे कि इस टाइम जो थी ये 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की जो क्वीन थी, ठीक है, ब्रिटेन की जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी EIC को इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के 15 देशों में, ठीक है, व्यापार करने का अधिकार इन्होंने दिया था। यानी जो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया जो थे इसके जो 15 देश थे, ठीक है, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के 15 देशों में क्या किया था कि व्यापार करने का अधिकार दिया था। ठीक है, किसने दिया था, तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट यानी, ठीक है, ये हो गया। और किसको अधिकार दिया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। डेट क्या था, तो 31 दिसंबर 1600। ठीक है, ये आपका हो गया। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना के समय, जैसे इसके पास जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय इसके पास कितनी पूंजी थी, ठीक है, यानी कितनी राशि थी, तो वो आपका था 30,133 पाउंड। ठीक है, 30,133 पाउंड की इसके पास पूंजी थी, किसके पास, तो EIC के पास। ठीक है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय पूंजी जो थी वो कितनी थी, तो 30,133 पाउंड थी। ठीक है, और कुल भागीदार कंपनी में मतलब कितने कंपनियों ने भागीदारी ली थी, तो 217 थे, 217 कंपनियों ने भागीदारी ली थी। ठीक है, और बात करते हैं ये कि EIC जो था, EIC की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। ठीक है, तो जब EIC के समय यानी जब स्थापना हुआ तो उस समय भारत का जो शासक था वो अकबर था। ठीक है, अकबर जो थे ना वो उस टाइम क्या थे, EIC की स्थापना के समय भारत के शासक थे। ठीक है, और बात करते हैं EIC का जो भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खुली थी, तो वो पहली फैक्ट्री अगर बात किया जाए यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहली फैक्ट्री जो थी वो खुली थी आपकी सूरत में। ठीक है, सूरत जो है ये क्या था कि सूरत में पड़ी इसकी पहली फैक्ट्री खुली थी, किसकी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, और इस टाइम जब ये फैक्ट्री खुली थी तो भारत में जैसे कि वहाँ पे सूरत में क्या था, जहांगीर के शासनकाल में खुला था। ठीक है,
जहांगीर का शासनकाल चल रहा था उसी टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में खुला था। ठीक है, और बात करते हैं कि कंपनी का प्रशासन, ठीक है, कंपनी का जो प्रशासन होता है गवर्नर और उसकी परिषद देखती है। जो सरकार होती है ना वो और उसकी परिषद ही कंपनी का प्रशासन देखती है। ठीक है, अब एक बात याद रखिए कि कभी कभी आपसे पूछ देता है प्रेसिडेंसी नगर किसको कहा जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंसी नगर कौन कौन से हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो ये प्रेसिडेंसी नगर किसको माना गया, तो 3, ठीक है, कलकत्ता जिसको बंगाल के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो बंगाल, और फिर मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, इन तीनों को किस नाम से जानते हैं, तो प्रेसिडेंसी नगर भी कहा जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंसी नगर इसलिए कहते हैं, अब कहते क्यों, इसका कारण ये है क्योंकि उनका प्रशासन जो है गवर्नर और उसकी परिषद संभालती है, इसीलिए इनको प्रेसिडेंसी नगर कहा जाता है। ये छोटी सी जानकारी थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।